शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट हम देख रहे हैं और जान रहे हैं वर्तमान में जो घट रहा है। अभी पिछले ही वीडियो में जो आपने सुर और सैदा का सुना, अर्थात लेबनान का, वहाँ के ये दो प्रमुख नगर पवित्र शास्त्र में कितना स्पष्ट है। एजकेल 26, 27, 28 ये भविष्यवाणी है जो हमारे सामने पूरी हो रही है, दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है। पवित्र शास्त्र के ये खूबसूरत हिस्से हमें चिता रहे हैं तैयार होने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से 26, 27, 28 अगर पढ़ लेंगे तो वो दुष्टता जो वहाँ पर पाई जाती है, वो शैतान जो वहाँ पर पाया जाता है, जिसे आज हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं, ये तमाम प्रॉक्सी जो ईरान फारस के, हमास का क्या हाल हुआ, हिजबुल्लाह का क्या हाल हुआ। ये वही लेबनान है, वो जगह है जो न्यूयॉर्क जैसे समझी जाती है, इतनी संपन्न और सारी रीति से। उस जगह क्या आपको नहीं ये लग रहा क्या कि जो पिछला वीडियो है वो 21 तारीख को रिकॉर्ड किया गया। इससे आप कैसा समझ रहे हैं मैं नहीं जानता, पर पवित्र आत्मा कैसे दृष्टि कराते हैं और भविष्यवाणी कराते हैं साफ साफ। 21 तारीख को जो रिकॉर्ड हुआ वो आज के वर्तमान की भविष्यवाणी है जो कल घट गई। साफ साफ सीज फायर हुआ उस जगह पर, पूरा किस तरह से नाश किया इजराइल ने। साबित हुआ कि इजराइल का परमेश्वर सच्चा खुदा है, जो हमारा पिता है। वो जो अपने आप को इब्लिस जैसा समझते हैं, वो लूसीफर जैसा सारी संपन्नता और चमकदार ग्लैमर भरा हुआ। आप पढ़ना, ये मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। 26 देखिएगा, 27 ये उसी लूसीफर के बारे में है जो यशायाह 14 में है, वो भोर का तारा। और सैदा का मतलब मैंने बता दिया था, इजाबेल का मायका। आपको सुनकर और ताजुब होगा कि अगर 27 में देखेंगे तो दानियल से ज्यादा बुद्धि दी गई है इनको, परमेश्वर कहता है। देखिए 28 का 3, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल गया। ये वो स्थिति है। आप देखेंगे पूरी मिडिल ईस्ट की, अरेबियन कंट्री की, तो यही स्थिति है। वहाँ का ग्लैमर देखिए, वो शिक्षा देखिए, और जिसको वो मानते हैं वो भोर का तारा। चांद के ऊपर एक तारे का चिन्ह है ना, आप देखते हैं इनके सिंबल में। ये शैतानियत है जो स्पष्ट दिख रही है और नाश हो रही है। वही ईरान जो फारस था, फारसी लोगों का, इस्लाम ने अपनी तलवार से किस रीति से गंदगी करके, ये कितने बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। इनकी डिबेट देखिए, ये माहिर हैं, शातिर हैं, पर कैसा नाश हो रहा है इनका। ये पूरा इस्लाम की गंदी शिक्षाएं कैसे संसार में फैली हैं और किस तरह से ये अंतिम समय में ये कैसे नाश हो रहा है, ये देखिए। और इनके जो कुटिलता है वो देखिए, धूर्तता देखिए। इनकी शिक्षा ऐसी है, ये शैतान के हाथ में फंसे हुए हैं। इजाबेल यहां पाई जाती है और उससे वो काम कराते हैं। फारस का दूत जो हमने देखा था दानियल में, और ये सब बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ये कितने घिनौने गंदे हैं। और उसके बाद भी प्रभु यीशु ने क्या कहे
कि सुर और सैदा की दशा और सहने योग्य होगी। बैतसदा से, जहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म हमने पिछले समय में देखा, इन वचनों की जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, गंभीरता को जानिए तैयार होने के लिए। यहां मैं कहानी नहीं बता रहा आपको, और स्पष्ट जो जितने वीडियोस अगर ध्यान से देखेंगे वो पूरे भविष्यवाणी के वीडियो हैं, और वो मेरी भविष्यवाणी के नहीं है। जैसे लोग अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित करते हैं और वो संसार का बताते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो नहीं। ये परमेश्वर के वचन की जो भविष्यवाणी निश्चित कर दी गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा आज के समय में प्रकट हो रही है उन चुने हुओं के द्वारा। वो स्पष्ट आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे पढ़िए और समझिए। पवित्र आत्मा आपको मिला है, यीशु का नाम मिला है, ये तैयारी होने का है, तैयारी का है। कितनी बुरी तरह लेबनान नेस्त नाबूद हो रहा है, हमास का कैसा बुरा हाल हो गया, और थर थर कांप रहा है ईरान। दुष्ट कितना घबराया हुआ है, इनकी पूरी लीडरशिप समाप्त कर दी गई। परमेश्वर ने पूरी लीडरशिप समाप्त कर दी है, सेनाओं के यहोवा ने। वो जगह जो एक समय में लेबनान क्रिश्चियनों की कंट्री मानी जाती थी, वहां क्रिश्चियंस थे। इन जैसे लोगों ने अपनी शातिर चाल से, राजनीतिक शातिर चाल कहूंगा मैं, जो ओट की राजनीति होती है, जो सारे संसार में सब देशों को गंदा कर रही है। कोई भी देश अछूता नहीं है। पर सबसे सुंदर बात अमेरिका की देखिए कि वहां का जो लोकतंत्र है और वहां का चुनाव प्रक्रिया देखिए, खुलेआम साफ साफ। इंडिया जैसे यहां की गंदगी देखिए तो कैसे नाश होना है, ये समझ जाइए कि ये लोग जो इस सुंदर देश को गंदा कर रहे हैं, मूर्ति पूजक जो कट्टरता को दिखाते हैं, शैतानियत को आप शैतानियत को पहचानिए, इनकी लीडरशिप की शैतानियत को पहचानिए। ये समाप्त होने जा रही है, जैसा वचन कहता है इस कारण होगा। और आप बहुत जल्दी देखेंगे इन बातों को बहुत साफ साफ, कि अभी भी देखकर चेत जाओ कि परमेश्वर किस रीति से तलवार चलाने वाला है। और ये मुंह छिपाएंगे। ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं? रूस देखो, चीन देखो, इंडिया देखो, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हालात क्या है, यहां के लोगों के हालात क्या हैं? गुलामी गुलामी और गुलामी में पड़े हुए, डरे हुए। शैतानों ने कैसे डरा के रखा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहां पर। क्या है जो बनाए गए हैं? यहां का संविधान बनाया गया है, ना न्याय व्यवस्था है, ना वो कौन सी कार्यपालिका, ना लोकपालिका। कौन कौन सी पालिका बनाए हैं सेवक, ये सेवक लोग। इन लोगों को आपने अपना बाप बना लिया, और सब उसी तरह से है राजनीति में गंदगी। ये शैतानियत की है। ये इजाबेल के काम इनके बीच में देखेंगे आप, अमालेकी के काम देखेंगे, बिलाम की शिक्षा देखेंगे, निकोलियों की शिक्षा देखेंगे। ये समझ जाइए, और जो पवित्र आत्मा कहला रहे हैं और लगातार आप सुन रहे हैं, उसकी गंभीरता को जान जाइए। हो सकता है मैं बोलने में भद्दा हूं, उतना साफ साफ नहीं बोल पाता या नहीं समझा पाता है, या कमियां होंगी, पर आप तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मदद मांगकर इसको और साफ साफ देख सकते हैं। मैं तो करूंगा ही, मुझे जो दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। वो सच्चाइयां तो बताता रहा हूं और बताता रहूंगा जब तक हूं, और उसी सच्चाई और निडरता और साहस से, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया है और आज हमें चिता रहा है। वो सब कुछ, कितने दिन बीते देखिए ना, 21 तारीख से कितने दिन बीते। 21 तारीख को रिकॉर्डिंग हुई और सामने आया, समझौता हो गया। वो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, जो पिछला सुने, जो अभी सुन रहे हैं।
पवित्र आत्मा ने चाहा कि मैं इस बारे में थोड़ा सा और भी आपको आगे ले चलूं, और निश्चित मैं ये 26, 27, 28 के लिए बताऊंगा, पर एक वक्त की जरूरत है। इतने जल्दी नहीं होती रिकॉर्डिंग और एडिटिंग और ये सारा कुछ। लोगों जैसे संसाधन मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे संसाधन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। पवित्र आत्मा के अलावा मैं इन सांसारिक संसाधनों पर मैं विश्वास नहीं करता। ये हो सकता है कुछ समय के लिए लाभ का कारण हो, पर एक समय जब सब इन बातों पर बेन लगेगा तो पवित्र आत्मा का ही काम होगा। ये भी नोट कर लो आज की तारीख में। जैसे कोरोना में सब बंद हो गया था, चंगाई प्रार्थनाएं और ये सब धरी की धरी रह गई थी, फिर भी आपकी आंख नहीं खुली। उस समय जितने अगवे थे घुस गए थे अपने दड़बे में। अच्छे से पहचान लीजिए कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र के वचन ही आपका उद्धार करेंगे, आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएंगे। जब तक आप सच्चा प्रायश्चित नहीं कर लेते, सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते, जैसे नीनवे में हुआ था कि वहां के जानवरों को भी टाट उड़ाई गई थी, भूखे प्यासे 3 दिन जानवर भी। और यीशु ने कहे थे कि अगर सुर और सैदा के लोग टाट ओढ़ लेते, राख में बैठ जाते, काश ऐसा हो जाता। इच्छा ये रखी। आज हमारे लिए है, ये पूरा संसार सुर और सैदा है, पूरा ये हमारे पास सिंबॉलिक है। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है सुर और सैदा के लिए वो जगह सिंहासन। आप एक एक शब्द को जब पढ़ेंगे, इसकी खूबसूरती, सच्चाई की खूबसूरती को पहचानेंगे। ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। मैंने किया है एक वीडियो जो इसके बाद आपको मिलेगा कि वो जो ज्ञान ऊपर का उतरता है क्या है वो, तो जिससे और भी सुविधा होगी पवित्र आत्मा के साथ समझने की। और संसार की ये चीजें जो शरीर के अनुसार है और संसार के अनुसार है और शैतान के अनुसार है, उससे आपका पीछा छूटेगा। इस बातों का ध्यान दीजिए कि ये तमाम गंदगी जो दिख रही है झूठ की, शैतानियत की, और स्पष्ट पहचानी जा रही है सारे संसार में कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान शैतान के द्वारा जो इस्लाम हुआ, और कुछ ही समय में कितने तार्किक हैं। इनकी डिबेट सुनना बेशर्मी की हद है अपने मामले में, जिसको बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना। अपनी चीजें छुपाने के लिए कुछ जितना हो सकता है इतना प्रयास करते हैं। ये वचन जो एजकेल 26, 27, 28 है, इनके मुंह पर मारना चाहिए। ये इस्लाम के मुंह पर मारना चाहिए कि अब कैसे बुरे हाल होने हैं ईरान के, ये भी इस्लाम देखेगा। उस समय शिया और सुन्नी के कहकर बचने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग हदीस मानते हैं, कुछ लोग कुरान मानते हैं। और कब ऐसा करते हैं? जब फंस जाते हैं। इनमें भी तो झूठी हदीसें हैं जिसको ज़ईफ बोलते हैं, तो रखे क्यों हैं? इसीलिए कि बच जाए। नहीं, हम उसे नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। मनुष्य की बनाई हुई तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं 26, 27, 28 में, वो नाश होंगी। और ये मनुष्य के द्वारा, इनसे पीछा छुड़ाइए, इनके साथी मत बनिए, इनके साथ एक जुए में मत जुतिए। ये जितने कट्टरपंथ और तमाम प्रकार के वाद आए हैं, ये घिनौने नाश होने के लिए हैं। इनको टटोलना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शैतान ने जितना करना था अभी हमने पढ़ लिए हैं, इस बात को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मैं छोटा सा वीडियो जो इसलिए आपके सामने लाके रख रहा हूं कि इसको और गहराई से खुद पहचानिए, किसी की मत सुनिए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगिए और अपने आप को तैयार करें।
अपने आप को तैयार करें अनंत जीवन के लिए। कोई भी अगवा, कोई भी जो मजदूर है आपको नहीं पहुंचाएगा। आपको, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो जाने, आप अपना काम करिए पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद दीजिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ धन्यवाद दीजिए। जो रखा गया है वो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में ही आप सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसी में सब कुछ है, क्योंकि सामर्थ धन्यवाद के में छिपी है। जैसे सुसमाचार, ये आपको सुसमाचार मिल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। हो सकता है कि आपको इस बात में असहमत हो, उसकी मुझे परवाह नहीं है कि आप सहमत हैं असहमत हैं। आत्मा की इच्छा है कि आप और सिर्फ आप अपने आप को तैयार करिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसके लिए किसी भ्रम में मत पड़िए, शंका में मत पड़िए कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। आपको सब आता है आत्मा में। आपने आत्मा पाया है, आपकी आत्मा जिंदी है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपने बपतिस्मा पाया, यीशु को ग्रहण करा, वो नाम सबसे महत्वपूर्ण है और सब चीजें हैं। तो ये आशीषों का और दुनिया भर की सांसारिक आवश्यकताओं की इच्छा को समेट के अपने आप को क्यों बोझ तले दबा रहे हो? ये तो वो अन्य जातियों का काम है, वो मूर्ति पूजों का, इस्लाम का ये इकट्ठा करना जो नाश हो जाता है, और नाश हो रहे हैं, देख रहे हैं आप साफ साफ। कितना गंदा करता है ये शैतान इंसानों को अपने वश में करके। वो पूरी अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने वश में करता है, और नाना प्रकार की शिक्षाएं कितनी भयानक तरीके से फैली हुई है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी कितना गंदा करने जा रहा है। उसके आप जो कर रहे होंगे तो डाटा में गंदगी डाली जा रही है, झूठ डाला जा रहा है। ये इतने बुद्धिमान और शातिर हैं। किन की बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं? ये वो लोग हैं जो सबको काफिर समझते हैं। और क्या बुरा हाल है, हर जगह लताड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, रौंदे और रगड़े जा रहे हैं। ये यीशु के नाम में हो रहा है और किसी के द्वारा नहीं हो रहा। यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा कमजोर से कमजोर की प्रार्थना इनको रौंदरी और रगड़ रही है, और इनकी कमर ढीली है, ये व्याकुल बेचैन है। इनकी तमाम चीजें, ये पागल हो गए हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें। छिप रहे हैं बंकरों में जा जाके। अगर ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए आपको, तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात जो कहलाई गई है वो पूरी होनी है, या आमीन है, ये समझ लीजिए। इन चीज़ों से पीछा छुड़ाइए। आपस के वो जो भटकाने वाले हैं उनको पहचानिए, सबको पहचानिए और अपने आप को भी पहचानिए। और वचन पहचान कराता है पूरी पूरी तरह से। ये अधिकार के साथ जो सच्चाई आपके सामने मेरे द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं, ये आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। ये बहुत भयानकता में जीवन यापन करने के बाद मैं आपके सामने हूं और कर रहा हूं। वो बस का नहीं है, हाहाकार हो जाएगा। थोड़ी से अपने प्रिय लोग अलग होते हैं तो क्या हालत होती है। और पूरे संसार में जो अकेला हो, जिसके आसपास कुछ ना हो, जिसने सिर्फ धोखा देखा हो, जिसने लाभ उठाने वालों को देखा हो, लोगों को पहचाना जाना जा रहा। बहुत अच्छे से पहचानता हूं मैं, लोगों को जानता हूं कि किस रीति से कैसे धोखा देते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। तो ये सब चीज मैंने बहुत अच्छे से, परमेश्वर ने इस स्थिति में रखी। मैं बार बार कहता हूं ना कि कैदी हूं मैं यहां पर, हर चीज से बचाया गया हूं। ऐसे जहरीले सांपों से जिससे काटने पर तुरंत मर जाते हैं, जिनके कांटे लगने से मर जाते हैं, मैं बचा आपके सामने जिंदा गवाह हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोच भी नहीं सकते इस सच्चाई को। और वो बातों की सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि मैं जो बार बार कहता हूं, कहलवाते हैं पवित्र आत्मा कि आप अगर सुन भी रहे हैं तो चंगे हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्यों आपके हृदय पर बदल रहे हैं? उन सच्चाइयों को क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों शैतान इनको सहन नहीं कर सकता?
बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर मैं कहूँगा तो तकलीफ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता। मैं हमेशा हर एक के लिए यही इच्छा रखता हूँ कि अभी थोड़ी सी तकलीफ सह लो, कि वो हमेशा की तकलीफ आपके जीवन में ना रहे। और बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से पहचानो कि हमें बैतसैदा में रहना चाहिए या वहाँ से निकल जाना चाहिए। कि अगर हम साफ साफ नहीं देख सकते, और साफ साफ तब नहीं देख सकते हम जब यीशु का हाथ हमारे ऊपर ना हो, इसीलिए साफ साफ नहीं देख पाते। जिसे आज व्यर्थ की बातें आप समझ रहे हैं वो नहीं है। हर बात जो पवित्र आत्मा के द्वारा है इस समय में, वो बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है और सच्ची है। कुछ पढ़ के सुना देता हूं तो अच्छा लगेगा। सुनिए, एजकेल 27। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कह। यहां एक काम दिया गया है। आपने यिर्मयाह का विलाप गीत पढ़ा है? मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि वो विलाप गीत में कितनी गंभीर भविष्यवाणियां हैं, और वो विलाप गीत कैसे साबित करता है कि पवित्र शास्त्र को बदला नहीं जा सकता। उसके जो 5 अध्याय हैं वो बड़े स्पष्ट साफ करते हैं कि पहले में 22, दूसरे में 22, तीसरे में 66 क्यों हैं पद, और प्रत्येक क्यों अल्फा से लेकर ताव तक है, ये मैंने बताया है। उस विलाप गीत को अगर मैं एक बार करूंगा इसको, ठीक है। उसी तरह श्रेष्ठ गीत में जहां सर्वांग सुंदरता की बात कही गई है, और प्रभु यीशु द्वार पर खटखटा रहा है, और वो बोलती है मैं तो अभी ही नहा ली हूं, और ये है मैं अब उतर के दरवाजा नहीं खोल सकती, और यीशु चले जाता है। लोग अपनी खूबसूरत हिस्से में कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा, उसमें फंसे हुए, जब प्रभु इस समय हम सब के द्वार पर खड़ा है, और ये द्वार का समय है, और द्वार पर भी अनुग्रह का समय है, जो 57, 85, इसके लिए आपको उस समय से चलना पड़ेगा जो 57, 84 का जो द्वार था का समय था, और पवित्र आत्मा उस समय से इन बातों को कैसे स्पष्ट करा रहे थे। तो यहाँ विलाप गीत देखिए, विलाप गीत बनाना आएगा, आत्मा के द्वारा जरूर आएगा, कि जो ये बात बता रही जा रही है कि शैतान विलाप करे, हर जगह विलाप विलाप और विलाप हो उसके मानने वालों के लिए, वो सांप के सपोलों के लिए, गिराए हुओं के लिए, जो मसीहत को चोट पहुंचाते हैं, दुष्ट आत्माओं द्वारा रोग लगाते हैं, उनके लिए विलाप गीत, उनके लिए कहना। सुंदर सुंदर गाना परमेश्वर के लिए बड़ा भला लगता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि उन बातों से प्रसन्न होता है कि हम उसकी संतान जो कहलाते हैं, शैतान को कैसा कैसा शर्मिंदा, कैसा कैसा उसके साथ हमारे अंदर है दुष्टता के लिए घृणा कैसे प्रकट करते हैं, वो विलाप गीत में हो सकती है। तो इतना साहस है विलाप गीत बनाने का, क्योंकि विलाप गीत बनाना ही नहीं आया, विलाप गीत की समझ ही नहीं आई। अपना रोना, चीखना, चिल्लाना, अपने दर्द बताना आया। शैतान के लिए विलाप गीत बनाइए ना, जो सुन रहे हैं, अगर ऐसा कोई है जो अपने आप को गीतकार मानता है, कौन कौन सा कार मानता है, वो बनाए। अपने अपने गीत के बारे में पिछले समय में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 15 का तो मैंने एक गा के सुनाया, जबकि मुझे गाते भी नहीं आता। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। और भी है उसके साथ, जो उसके साथ गाएंगे, ये वो लोग होंगे। एक गाना तो ऐसा होगा जो हम आज नहीं जानते, ये सब लिखा हुआ है। आपने अपना एक गाना बनाया? गाना बनाते नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो शब्दों की गंभीरता जो मैंने जानी कि गाने कैसे बनते हैं, कौन से गाने
लोगों को प्रसन्न करने वाले, या स्तुति महिमा के लिए जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बनवाए, वो परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए कि उसके उपकार, दया और कृपा कितनी हुई कि वो धन्य है, जिसने मुझे बचा लिया, जिसने मुझे छुड़ा लिया, जो मेरी रक्षा करता है, निरोगी रखता है, हर तरह से तृप्त रखता है। ये जब हमारे अंदर पूरी सच्चाई से समाता है तो ओंठों से निकलता है कि सच्चाई कैसी प्रकट होती है। बैठ के कागज पेन लेके गाने लिखने से नहीं होता, आत्मा के चलाए चलने से होता है। और ये आप सब कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये मैं बता रहा हूं, ये उस सच्चाई को बता रहा हूं कि आप भी बना सकें। और विलाप गीत अभी तो आपने सुना नहीं, ये आज पहली बार सुन रहे होंगे कि विलाप गीत शैतान के लिए बनाया जाए। बनाइए ना। हम जो प्रार्थनाओं में परमेश्वर के आक्रामक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इच्छा रखते हैं कि जिस तरह हमें व्याकुल और परेशान करता है, वैसे ही दुष्ट के सारे लोगों के साथ घटित हो, आप उसे निकम्मा करिए ना, कोने में ढकल दीजिए। 10 गुना हो यीशु के नाम में, ये कहें तो ये सच्चाई को, तो देखिए आपके पास से कैसे भागेगा। यीशु के नाम में, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बना के नहीं, और इसीलिए कुछ नहीं सुनी जाती। आप अपने लिए मांगे, वो सुनेगा ना। आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को कमजोर मत आंकिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, और तैयार होइए, खड़े होइए यीशु के नाम में। और अपने ही लिए नहीं, सब मसीह भाई बहनों के लिए ये एक भलाई की बात आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूं। अगर इससे शर्मिंदा हो रहे हो तो भी भलाई है। आगे देखिए, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूं, तेरी सीमा समुद्र के बीच में है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोर की लकड़ी की बनी है, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड बासान के बांज वृक्षों के बने, तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीपों से लाए हुए सीधे सनोवर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना, तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए गए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दें, तेरी चांदियां एलीशा के द्वीपों से लाए गए नीले और बैंगनी रंग के कपड़ों की बनी, तेरे खेने वाले सिदोन और अरवद के रहने वाले थे। हे शोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे माजी थे, तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरनिये और बुद्धिमान लोग थे। तुझमें व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझमें आ गए थे, तेरी सेना में फारसी, लूदी और पूती लोग भर्ती हुए थे। ये याद रखिए, 3 लोग इस पर भी करेंगे, ये बड़े विशेष हैं। ये 3, फारसी, लूदी और पूती, उन्होंने तुझमें ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। तेरी शरण पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों से में सूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। किसके द्वारा पूरी हुई थी सुंदरता? शैतानों के। ये शैतानों की नानी इजाबेल का मायका। पहचानिए व्यभिचारी नगरी, भयानक, कैसे खून बहा है उसकी सड़कों पर, कैसे नाश हुए हैं, लोग भागे हैं। और ये आतंकवादियों का साथ देने वाले कैसे साथ देते हैं, उनके बच्चे, उनकी औरतें कितनी घिनौनी हैं, उनकी औलादें हैं और वो औरतें जो शैतान के साथ होकर सब गंदगी करने में माहिर। आप देख रहे होंगे वो फिलिस्तीनियों के हाल। वो फिलिस्तीनियों को यही इस्लामिक कंट्री जो है एक को भी नहीं रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि गंदगी का ढेर है वो फिलिस्तीन।
एक बार वो जॉर्डन में रखे थे, जॉर्डन को गंदा कर दिए थे। वो इज़राइल में रखे हुए जो पड़े हुए हैं शैतानियत का एक हिस्सा, परमेश्वर कैसे कर रहा है उनके साथ, कौन पसंद करता है। यही जो बटे हुए फिरके हैं किस रीति से एक दूसरे के लिए हैं, ये कितने बुद्धिमान शातिर शैतानी शिक्षा से ग्रसित लोग, इनके सिर पर जो है शैतान बैठा हुआ। ये मनुष्य नहीं है, शैतान बैठा है इनको ऊपर। वो मनुष्य नहीं रहे, जैसे हमारा सिर हमारा प्रभु यीशु है, बाइबल कहती है। और ये स्पष्ट है कि उसी के कारण तो हम जीवित हैं और हमेशा का जीवन मिला है। इनके लिए तो हमेशा की नरक की आग है। और ये सच्चाइयाँ इसीलिए बोली जा रही हैं कि ये वो देखें बाइबल के इन अंशों को और पहुँचाएँ, ऐसों को पहुँचाइए। हालांकि मेरे वीडियो यूनाइटेड स्टेट और यूएई वगैरह जो अमीरात वगैरह में देखे जा रहे हैं, वो अगर 1% भी हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। 2% भी हैं, मैं कह रहा हूँ 0.1% भी कोई देख रहा है तो वो काफ़ी है, क्योंकि वो बदलेगा और उस जगह पर परमेश्वर के प्रकाश का फैलना निश्चित है यीशु के नाम में। तो आप तैयार होइए। इसके और भी बीच बीच में अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मैं निश्चित बताऊंगा, पर पर्याप्त है। अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी करिए, क्योंकि सारा संसार सुर और सैदा है, सब जगह यही गंदगी है और ये आत्मिक लड़ाई है। और इसके लिए जो सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, यीशु के नाम में मदद मांगिए। परमेश्वर का महान प्रेम को पहचानिए कि इतने भयानक समय में वो हमें बचा रहा है, हमें समझ दे रहा है, वो बातें जो हम जान ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा अगर नहीं होते तो हम कैसे पहचानते। तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, हम सबको पवित्र आत्मा मिले हैं। पवित्र आत्मा के साथ होना सीख लीजिए, यीशु के नाम में मदद मांगिए और हमेशा रहिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, कि ये सब जो कठिन कठिन बातें हैं उसकी समझ हमेशा हमेशा हमें मिलती जाए और आप भी इन सच्चाइयों को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं, यीशु के नाम में।